तो लिखते हैं एक नई डिक्टेशन एक नए जोश के साथ। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी स्टार्ट। कोरोना संकट के पहले ही देश के छोटे उद्योग संकट में थे। मार्च 2019 में बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज में इनका हिस्सा 5.58% था, जो फरवरी 2020 में घटकर 5.37% रह गया था। छोटे उद्योग दबाव में थे, न वे कर्ज लेने की स्थिति में थे और न बैंक उन्हें देने की स्थिति में। लॉकडाउन में यह परेशानी और बढ़ गई। अब छोटे उद्योगों की मदद के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का विशाल पैकेज बनाया है। इसके तहत उन्हें बिना गारंटी दिए बैंकों से अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। इस अतिरिक्त ऋण की गारंटी केंद्र सरकार देगी। सरकार की इस भावना का स्वागत है कि वह छोटे उद्योगों की मदद करना चाहती है, लेकिन विचारणीय यह है कि कर्ज की सार्थकता तब होती है जब बाजार में माल की मांग हो। उद्यमी माल का उत्पादन करे, माल ऊंचे दाम पर बेचकर लाभ कमाए और उस लाभ से कर्ज पर ब्याज और मूलधन अदा करे। जब बाजार में माल की मांग ही नहीं होती, तब अतिरिक्त कर्ज लेना अपने को गहरे संकट में डालना है। जैसे गृह स्वामिनी की नौकरी छूट गई हो तो बहन की बेटी को लाकर उसकी परवरिश करना कठिन हो जाता है, अथवा छात्र गणित में कमज़ोर हो तो उसे वैदिक गणित पढ़ाने के अतिरिक्त कोर्स में दाखिला दिलाना कष्टप्रद हो जाता है, अथवा सूखे के समय किसान को उन्नत बीज बांटना कष्टदायक होता है। पैरा, यदि बाजार में छोटे उद्योगों द्वारा बनाए माल की मांग होगी तो वे किसी न किसी तरीके से अपने उद्योग को चला ही लेंगे। माल बिकने को हो तो खरीदार से एडवांस लिया जा सकता है, अथवा परिजनों से उधार लिया जा सकता है, या बैंक ही अतिरिक्त ऋण देने को तैयार हो जाता है। मैंने कई वर्ष पूर्व किसी गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋण का अध्ययन किया था। मुझे बताया गया कि इस ऋण से तमाम लोगों ने भैंस खरीदी और उनकी आर्थिकी सुधरी। आगे पूछताछ में पता चला कि गांव में कुल भैंसों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब था कि लोग आपस में ही भैंस की खरीद दिखाने के लिए ऋण ले रहे थे और उससे मिली रकम का उपयोग अपनी खपत के लिए कर रहे थे। आखिरकार इस ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज का बोझ बढ़ा
और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। पहले गांव में भैंसों से जो आय होती थी वह गांव में रहती थी। फिर आय का एक हिस्सा ब्याज को अदा करने में खपने लगा। स्टॉप।